बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 36। शहजादा रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ शाह ने 3 रोज़ तक अपने बाप की आखिरी रसूम की तकमील का इंतज़ार किया और फिर तीसरे रोज़ 22 शबान 633 हिजरी के दिन अपने सुल्तान दिल्ली होने का ऐलान कर दिया। शहजादी रज़िया और शहजादा मोहम्मद को बाप की वफ़ात के तीसरे रोज़ से ही महल में नज़रबंद कर दिया गया था। याकूत हबशी रुकनुद्दीन के तख्त नशीन होते ही रूपोश हो गया था। उसे मालूम था कि रुकनुद्दीन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन याकूत हबशी दिल्ली को भी छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो शहजादी रज़िया की मदद करना चाहता था, जो काफी दिन से महल में कैद थी और उसका कोई पुरसाने हाल न था। सच तो ये था कि दिल्ली में इस्माइलियों की हुकूमत थी और उन्होंने मुसलमानों के साथ जुल्म सितम का वतीरा अपना लिया था। हालांकि ना सुल्तान रुकनुद्दीन इस्माइली था और ना ही उसकी मां शाह तुर्कान इस्माइली थी, लेकिन फिर भी दिल्ली में ज्यादा जोर इस्माइली फिरके के लोगों का ही था। ये तो खुदा का शुक्र था कि नईम ने बर वक्त अपने खानदान को भी एक बुजुर्ग आलिम दीन के घर छुपा दिया था, वरना गुरु दशरथ चंद्र की गिरफ्तारी के बाद उन सब का पकड़ा जाना भी यकीनी था। और अब कई रोज से ये लोग दिल्ली में छुप छुप कर जिंदगी गुजार रहे थे। उनमें से हर एक शहजादी रज़िया की मदद करना चाहता था, लेकिन कोई ऐसी सूरत न बन रही थी कि वो महल तक रसाई हासिल करते। जब से सुल्तान रुकनुद्दीन ने तख्त संभाला था, नईम एक बार भी जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना गया था। वो रूपोश था क्योंकि जालिम तुर्कान शाह ने गुरु दशरथ चंद्र के साथ जुल्म की हद कर दी थी। बेवकूफ तुर्कान शाह ने उस 70 साला दाना बुजुर्ग को हिंदुओं का जासूस कहकर दिल्ली के बाजार में सरेआम फांसी पर लटका दिया था। ये तो शुक्र था कि लटकती हुई बुढ़ी लाश को देखने वालों में मोहनी शामिल न थी, वरना दुखों की मारी मोहनी तो शायद अपने बूढ़े बाप का यह हाल देखकर जान से ही हाथ धो बैठती। नईम और सलमा ने मोहनी से खबर छुपा ली, बस उसे सिर्फ इतना बताया कि उसके बुजुर्ग बाप की जेल में वफात हो गई है। मोहनी बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन अब वो गमों को सहने की आदी हो चुकी थी, इसलिए जल्द ही चुप हो गई। दिल्ली के हालात बेहद बिगड़े हुए थे और दिल्ली के हालात का असर पूरी सल्तनत पर पड़ने लगा था। अवध के हुक्मरान शहजादा गयासुद्दीन सालारी ने अलम बगावत बुलंद किया। यही हालात थे जिनसे तुर्कान शाह का देरीना हमनवा और नए सुल्तान का वजीर खास मलिक निजामुल मुल्क जुनैदी बददिल होने लगा। सुल्तान के वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने कई साल तक शाह तुर्कान का साथ दिया था, लेकिन अब वो वजीर बनकर भी खौफजदा था। दरअसल सल्तनत में होने वाली बगावतों का सुनकर वजीर खास जुनैदी को यकीन हो गया कि सुल्तान फ़ैरोज़ शाह की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकेगी, लेकिन वो कुछ ना कर सकता था। वो अब भी तुर्कान शाह का वफादार था और दिल में रुकनुद्दीन की अय्याशियों पर कुड़ता था। अब महल में तुर्कान शाह के नाम का डंका बजता था। वो दिन भर महल में अकड़ अकड़ कर चलती और निहायत फिरौनियत के साथ एक एक पर हुक्म चलाती थी। महल के अंदर और महल से बाहर हर 2 जगह उसका सिक्का चलता था। अब वो खुद को पूरे हिंदुस्तान का इकलौता हुक्मरान समझती थी। जब से उसने हुकूमत का तख्ता उल्टा था, वो इक़्तिदार के नशे में गर्क थी, इसलिए वो अक्सर गुस्से में रहती। उसने शहजादी रज़िया, शहजादा मोहम्मद और उनकी मां कुतुब बेगम को इसलिए जिंदा रख छोड़ा था कि वो उनसे अपने दुश्मनों का पता उगलवाना चाहती थी। तुर्कान शाह का सबसे बड़ा दुश्मन याकूत हबशी था, जिसने हमेशा तुर्कान शाह और उसके बेटे को जिल्लत से दोचार किया था। उसके बाद उसे शहजादी रज़िया के करीबी साथियों की तलाश थी, जिनमें नईम, रईसा, सलमा, अली अब्दुल्ला के अलावा 20 वजीर, मुशीर और रज़िया के वफादार उमरा थे। ये सब के सब रूपोश थे। यही वजह थी कि वो अभी रज़िया को खाने में जहर ना दे सकती थी, लेकिन उसने रज़िया से तमाम राज उगलवाने के लिए शहजादी रज़िया के सामने उसके भाई और मां पर मजालिम तोड़ने शुरू कर दिए। अगर शहजादी रज़िया अपने वफादार साथियों का पता जानती होती तो शायद बता भी देती, लेकिन वो तो कुछ ना जानती थी कि उसके साथी कहाँ छुपे हुए हैं। उसकी सहेलियां जो सब की सब जंगबाज थी, वो भी रूपोश थी। दरअसल सुल्तान की तदफीन के दौरान ही सब ने खतरे की बू सूंघ ली थी, और जो लोग ये बू ना सूंघ सके थे वो तख्ता उलटने के दिन ही धर लिए गए थे। उनमें जामे मस्जिद, दिल्ली के उलमा और सुल्तान के करीबी वुज़रा भी शामिल थे। शेख मुकर्रम से तुर्कान शाह ने कुछ तारुज़ ना किया, लेकिन शेख मुकर्रम ने खुद दिल्ली में रहना मुनासिब ना समझा और वापस मुल्तान लौट आए। दिल्ली के हालात बेहद मखदूश थे। चोरी, डाका और जना आम होने लगे। हर रोज कोई ना कोई कत्ल हो जाता। उस सब के पीछे इस्माइलियों का हाथ था। दिल्ली की बड़ी जामे मस्जिद पर इस्माइली उलमा का कब्जा था और गली कूचों में उनके जुल्म इस्तबदाद का दौर दौरा था।
नईम और उसका खानदान पहले तो कुछ रोज एक आलिम दीन के घर रूपोश रहे, लेकिन फिर उन्होंने वहां से कूच किया और अब वो दिल्ली के मजाफात में एक देहाती बस्ती के अंदर कदरे आजादी के साथ मुश्किल दिन काट रहे थे। सलमा पल पल बेचैन रहती थी। वो हर रोज बुर्का पहनकर और घोड़े पर सवार होकर दिल्ली जाती और अपनी उन सहेलियों को जमा करने की कोशिश करती जो शहजादी रजिया की दस्ते रास रह चुकी थी। शहजादी की सारी सिपाही सहेलियां रूपोश थी। सलमा ने जान हथेली पर रखकर अपनी उन बहादुर सहेलियों को जगह जगह ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी। दूसरी तरफ नईम को याकूत हबशी की तलाश थी। वो जानता था कि जमालुद्दीन याकूत हबशी क्या कुछ कर सकता था। नईम याकूत हबशी को ढूंढकर शहजादी रजिया को महल से निकाल लाना चाहता था। शहजादी रजिया अपने सब साथियों के हालात से बेखबर महल के कमरे में दिन भर बंद पड़ी आने वाले हालात के बारे में सोचती रहती। तुर्कान शाह उसे धमकी दे चुकी थी कि वो उसे और उसके भाई को काट कर कुत्तों के आगे फेंक देगी। शहजादी रजिया को तुर्कान शाह से भलाई की कोई उम्मीद न थी। शीशे की तरह चमकते हुए मरमरी फर्श पर थप थप की आवाज पैदा करके हाथों और पैरों के बल पर चलता हुआ बच्चा चलते चलते किलकारियां और गिटकारियां मार रहा था। ठंडे नंगे फर्श पर थप थप करती उसकी नन्ही नन्ही हथेलियां रगे गुलाब से भी ज्यादा नाजुक थी। गोलगप्पा सा वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा 6 माह का लग रहा होगा। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में तजस्सुस और जिहानत की नुमाया झलक थी। यह सेहतमंद बच्चा सुमित्रा देवी ने जन्म दिया था। अशोक अब सल्तनत दिल्ली की तरफ से शहर उज्जैन और उसके मजाफात का निगरान था। रियासत मालवा का वाली सूबे का असल हुक्मरान था, जो खानदान शमसी का ही एक शख्स था। अशोक ने अपने अहले वतन की मजहबी आज़ादी पर कभी कोई रोक न लगाई थी, लेकिन फिर भी शूद्रों की अक्सरियत इस्लाम की तरफ माइल हो चुकी थी। सुल्तान के हुक्म पर अशोक ने यहाँ एक मुख्तसर फौज भी रख छोड़ी थी, जिसके अखराजात रियासत के खजाने से अदा किए जाते थे। अशोक ने उज्जैन की तमाम जरखेज जमीनें गरीब हारियों में उनकी जरूरत के मुताबिक बांट दी। उसने आसपास के जमींदारों को बुलवाकर ब्याज और सूद पर कर्जे लेने से मना कर दिया और तमाम जमींदारों को यह पेशकश की कि वो अपनी फसलों के लिए सरकारी खजाने से बिला सूद कर्ज ले सकते हैं। उसके इवज गैर मुस्लिम रियाया जिजिया अदा करती थी और वही जिजिया रियासत के खाली होते हुए खजाने को फिर भर देता था। ब्राह्मणों और खत्रियों को शूद्रों के साथ नारवा सलूक करने के जुर्म में अशोक ने कड़ी से कड़ी सजाएं दी और चंद महीनों में ही रियासत उज्जैन का सारा माहौल बदल गया। अब गोया यह खित्ता एहतराम आदमियत, अमन, सलामती, भाईचारे और मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल बन चुका था। और ये सब सुमित्रा और अशोक के खूबसूरत जहन का करिश्मा था। अहले उज्जैन अपने वतन को स्वर्ग कहने लगे। प्रकाश अभी तक शाही कैद खाने में कैद था, लेकिन अजीब बात यह थी कि सुमित्रा और अशोक ने एक इंसान होने के नाते उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। आरामदेह बिस्तर, रफ़ाए हाजत का उम्दा इंतजाम, अच्छा खाना, अच्छा लिबास और हर किस्म के जिस्मानी तशद्दुद या सख्ती से परहेज उस कैदी की खसूसी मुराद का हिस्सा था। वो एक तरह से मेहमान था जो एक मुख्तसर 4 दीवारी तक महदूद था। और ये सब कुछ अशोक और सुमित्रा ने रूपा की खुशनुदी के लिए किया। रूपा बहुत अच्छी थी। जब से अशोक ने इक्तदार संभाला और रियासत के अदम तवाजुन को तवाजुन में बदल दिया, तो रूपा अपने देश की उस खूबसूरत तब्दीली पर निहाल हो गई थी। उज्जैन की शिकस्त के बाद रूपा महीनों तक अपने बाप स्वामी दयानंद जी का इंतजार करती रही, लेकिन फिर कई माह बाद उसे खबर मिली कि स्वामी दयानंद जी का जंग से कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया था। वो शुमाली हिंदुस्तान की तरफ सफर कर रहे थे कि रास्तों की सौबतों से बीमार होकर परलोक सुधार गए और अब दुनिया में रूपा का सिवाय उसके एक भाई के और कोई भी बाकी नहीं बचा था। लेकिन अशोक और सुमित्रा के होते हुए उससे कभी तन्हाई का एहसास भी ना हुआ था। शीशे की तरह फर्श पर थप थप करते बच्चे को रूपा ही खिला रही थी। रूपा का दिन मोहम्मद के साथ बहुत अच्छा गुजर जाता था। मोहम्मद को नहलाने, धुलाने, खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी रूपा ने संभाल रखी थी। रूपा की वजह से अशोक और सुमित्रा नन्हे मोहम्मद की तरफ से बेफिक्र ही हो गए थे। हकीकत में तो रूपा भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। वो सुमित्रा की तरह नमाज भी पढ़ती और रोजे भी रखती थी। लेकिन उसकी एक बात अजीब थी। वो जब कभी देव महाकाल के महल्लात से बाहर आती तो एक बार काली माँ के छोटे मंदिर की तरफ जरूर जाया करती थी। देव महाकाल में तो अब ऐसी एक भी मूर्ति ना रखी थी जिसकी पूजा के लिए कोई हिंदू वहां आता। अशोक ने देव महाकाल के सारे कमरों को अपने मुख्तलिफ दफातर में बदल दिया था। वो खुद सुमित्रा जी के साथ उस महल में मुकीम था जो फिल हकीकत सुमित्रा जी का अपना घर था, लेकिन अशोक को सुल्तान की तरफ से सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर मिला था। रूपा भी उन्हीं के साथ ही रह रही थी। देव महाकाल के इहाते में तमाम अफसरान, मुलाजमीन और सिपाही वो मुसलमान थे जिनमें अक्सरियत 9 मुस्लिमों की थी। लेकिन जिम्मेदारी के अहम ओहदों पर अशोक के वही पुराने साथी फाइज थे जो उसके दस्ते में हमेशा उसके करीब रहा करते थे। यही वजह थी कि अशोक का निज़ाम हुकूमत निहायत मुनज़्ज़म और शानदार था।
उसमें हाकिमों वाली खूबू तो बिल्कुल ही ना थी। वो और सुमित्रा हद से ज्यादा सादा जिंदगी गुजार रहे थे और यही बात आसपास के राजपूत सरदारों के लिए अचंभे की बात थी। बूढ़ा खत्री सरदार घनश्याम राव जल्द ही न सिर्फ अशोक की हिमायत के लिए देव महाकाल तक आ पहुंचा था, बल्कि उसने अपने पूरे खानदान के साथ इस्लाम भी कबूल कर लिया था। सरदार घनश्याम राव वही शख्स था जिसने महाराज शिवा के दरबार में महाराज की तौहीन की थी। अब वो घनश्याम राव नहीं बल्कि यूसुफ राव था। उज्जैन की फिजाओं में इस्लाम की खुशबुएं बिखरने लगी थी। सरदार घनश्याम राव की खुल्लम खुल्ला शमूलियत ने दूसरे खतरी सरदारों का भी हौसला बढ़ाया, लेकिन अभी तक बाज लोग एक अछूत की हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। वक्त अपनी पूरी रफ्तार के साथ गुजर रहा था कि एक दिन यूं हुआ कि रूपा नन्हे मोहम्मद को खिलाने के लिए महल के पाए बाग में बैठी उसके साथ हंस रही थी कि उसकी हंसी यकदम रुक गई। उसकी निगाहें एक ऐसी चीज पर पड़ी थी जिसे देखकर रूपा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसके सामने स्याह चादर में मलबूस मोहनी खड़ी थी। मोहनी अभी अभी देव महाकाल पहुंची थी। रूपा को यकदम सब कुछ भूल गया। वो मोहनी को बचपन से पहचानती थी और ये भी जानती थी कि उसके भाई प्रकाश ने मासूम मोहनी की इज्जत लूटी थी। यही वजह थी कि रूपा मोहनी को देखते ही गंग होकर रह गई। मोहनी ने भी रूपा को देख लिया था, चुनाचे वो आम रास्ते से हटकर पाए बाग की तरफ चली आई। रूपा ने मोहनी को अपनी तरफ आता देखा तो घबराकर उठ खड़ी हुई। वो दिल ही दिल में डर रही थी कि खुदा जाने मोहनी उसके साथ क्या सलूक करे। मानो से अपने भाई का ख्याल आया जो आज तक मोहनी की बाजियाबी के इंतजार में कैदोबंद की जिंदगी काट रहा था। रूपा ने सोचा कि अब तो मोहनी आ पहुंची है, अब यकीनन उसके भाई का गला काट दिया जाएगा। उसका दिल यकदम किसी दिए की तरह बुझ गया। इतने में मोहनी रूपा के नजदीक पहुंच आई। दोनों पुरानी सहेलियां आमने सामने हुई। रूपा भी कभी सुमित्रा देवी के साथ मालवा के मंदिर जाया करती थी और इस लिहाज से वो भी मोहनी की सहेली थी। रूपा का दिल मोहनी को अपने सामने देखकर थर थर कांपने लगा, लेकिन मोहनी महज चंद सानिये संजीदा चेहरे के साथ खड़ी रह सकी, क्योंकि अगले लम्हे उसके होंठों पर रूपा के लिए एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। रूपा की तो यकलक जैसे जान में जान आ गई। वो भी जवाब में फौरन मुस्कुरा दी और अब दोनों सहेलियां गले मिल रही थी। काफी देर तक दोनों के दिल एक दूसरे की धड़कन को सुनते रहे और फिर जब वो अलग हुई तो दोनों की आंखें छम छम बरसने लगी। रूपा, आज मैं तुम्हें कितने सालों बाद देख रही हूं। तुम बिल्कुल नहीं बदली। और ये बच्चा किसका है? क्या तुमने शादी कर ली है? मोहनी की बात सुनकर रूपा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे नहीं, ये तो हाकिम शहर अशोक जी का चश्मो चराग है। अशोक का बच्चा? नहीं नहीं, तुम सच कह रही हो। क्या ये सुमित्रा का बेटा है? ओह मेरे खुदा, कहते हुए मोहनी नन्हे मोहम्मद की तरफ लपकी। बच्चा भी उस नई खाला की तरफ यूं लपका जैसे उसे पहले से जानता हो और फिर मोहनी के बाजुओं में मोहम्मद किलकारियां मार के हंसने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। अरे जरा इसकी आंखें तो देखो और ये नाक, ये तो सचमुच सुमित्रा जैसा है। मोहनी नन्हे मोहम्मद को देखकर खुशी से फूले ना समा रही थी, जबकि रूपा पास खड़ी अजीब नजरों से मोहनी की जानिब देख रही थी। मोहनी ने रूपा की नजरों का असर महसूस किया तो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। अरे रूपा, तुम ठीक तो हो? मैंने तुमसे तो तुम्हारा हाल पूछा ही नहीं। मोहनी की बात सुनकर रूपा जैसे किसी ख्याल से बेदार हो गई। वो चौंकी और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूं और अपनी नई जिंदगी पर बहुत खुश हूं। मोहनी, अभी थोड़ी देर पहले तुमने सुमित्रा के बच्चे को देखकर ओ मेरे खुदा कहा था। सच सच बताओ, क्या तुम मुसलमान हो चुकी हो? मोहनी समझ ना सकी कि रूपा किस किस्म का जवाब चाहती है। उसने किसी कदर झिझकते हुए एतराफ किया, हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर अगले लम्हे मोहनी ये देखकर खुश हो गई कि रूपा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। मैंने भी अशोक और सुमित्रा के साथ रहते हुए इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन मैं मंदिर भी जाती हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मोहनी को यह जानकर हैरत हुई कि रूपा जैसी नक चढ़ी लड़की न सिर्फ शांत हो चुकी थी बल्कि उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। यकायक रूपा को कुछ याद आया और उसने अपनी जगह उछलते हुए कहा, ओ मैं मर गई मोहनी, तुम इतनी देर से यहां खड़ी हो और मैंने तुम्हें पानी तक नहीं पूछा, हत्ता कि यह भी नहीं पूछा कि तुम आई कहां से हो। मैं भी कैसी बेवकूफ हूं। चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर रूपा ने नन्हे मोहम्मद को मोहनी से ले लिया और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगी। मोहनी जब से उज्जैन के इलाके में दाखिल हुई थी वो एक एक चीज को देखकर हैरान होती रही थी। उसे यूं लगता था जैसे यहां कभी नाइंसाफी और जुल्म तशद्दुद था ही नहीं। हारी खुशी से अपने खेतों में हल चला रहे थे। बस्तियां, बाजार, गली कूचे सब मुस्कुराते हुए चेहरों से आबाद थे। मोहनी को हाकिम शहर के महल में दाखिल होने के लिए भी किसी से इजाजत न लेनी पड़ी थी, हत्ता कि अशोक के दरवाजे पर एक दरबान तक भी न था। अशोक और सुमित्रा अपने सारे काम अपने हाथ से करते थे।
चलते चलते यकलख्त रूपा रुक गई। मोहिनी उसके पीछे पीछे थी। उस वक्त वो दालान की तरफ बढ़ रही थी जहां सुमित्रा जी एक दरख्त की छांव में बैठी शायद कोई किताब पढ़ रही थी। रूपा आगे बढ़ने से पहले वापस पलटी और मोहिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मोहिनी, मुझे हक तो नहीं पहुंचता कि मैं तुमसे कुछ मांगूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अशोक और सुमित्रा की कैद में वो बहुत बदल चुका है। मैं उससे हर हफ्ते मिलती हूं और उसे पहले से बेहतर पाती हूं। मोहिनी, मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना बताती हूं कि मेरा भाई अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। लेकिन मोहिनी का दिमाग तो साएं साएं कर रहा था। प्रकाश अभी तक जिंदा था, सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि अभी देव महाकाल में ही मौजूद है। मोहिनी के लिए यह अनोखी बात थी। उसका बलात्कारी, उसका दुश्मन, उसके दोस्तों की कैद में था। अच्छा, तो गोया सुमित्रा और अशोक ने प्रकाश को मोहिनी के बलात्कार के जुर्म में कैद कर रखा था। मोहिनी का सीना अपने दोस्तों की अपनाइयत से भर गया। हालांकि रूपा, जो प्रकाश की सगी बहन थी, अशोक और सुमित्रा के साथ रह रही थी और तो और वो मुसलमान भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रकाश अभी तक कैदी था। यह मोहिनी के लिए बड़े एजाज की बात थी। सुमित्रा ने उसकी दोस्त होने का हक अदा कर दिया था। मोहिनी ने रूपा को प्यार भरी नजरों से देखा, लेकिन दुख भरे लहजे में कहा, रूपा, मुझे किसी से कुछ गिला नहीं। मैं कब की अपने आप को इन बातों से मावरा कर चुकी हूं। प्रकाश ने जो कुछ किया वो उसका अमल था और मैंने जो कुछ सहा वो मेरा मुकद्दर, लेकिन अब मैं तकदीर को अपने काबू में कर चुकी हूं, इसलिए मैं किसी से खफा नहीं। रूपा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे यकीन हो गया कि उसका भाई अब रिहा कर दिया जाएगा। वो खुशी खुशी दालान के जीने उतरने लगे। ये दालान एक बिल्कुल गोल गित्ता या अराजी था जिसके बीचों बीच जामन का घना दरख्त काफी ठंडा साया डालता था। इसी साय में बैठी सुमित्रा देवी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। सुमित्रा जी ने अचानक सर उठाकर देखा तो उसके सामने वो लड़की खड़ी थी जिसके इंतजार में जाग जाग कर सुमित्रा देवी की आंखों में मुस्तकिल तौर पर लाल डोरे पड़ गए थे। उन लाल डोरों ने सुमित्रा को मिस्र की किसी साहिरा जैसा हसीन बना दिया था। सुमित्रा ने मोहिनी को देखा तो तेजी से कुरान करीम को बुलंद किया और जामन की एक शाख पर एहतियात से अटका दिया। अगले लम्हे में वो दौड़ती हुई मोहिनी की तरफ बढ़ रही थी। मोहिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन सुमित्रा देवी ने मोहिनी को सीने से लगाते ही सिसकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। तुम कहां चली गई थी? जब से तुम रूपोश हुई तब से अब तक मैं मुसलसल तुम्हें ढूंढ रही हूं। तुम्हारा बलात्कारी मेरा कैदी है। मैंने उसे इसलिए कैद कर रखा है कि तुम खुद उसकी अदालत लगाओगी। तुम कहां चली गई थी? सुमित्रा रो रही थी। मोहिनी भी रोने लगी और फिर काफी देर तक आंसुओं और सिसकियों की जबान बोलने के बाद रूपा ने उस सकूत को तोड़ा। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी रोती रहोगी, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। मोहिनी ना जाने कितनी दूर से आई है, शायद थकी होगी, हमें अंदर चलना चाहिए। सुमित्रा और मोहिनी भी रूपा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। ठीक है, अंदर चलते हैं और खूब जी भरकर बातें करते हैं। नन्ना मोहम्मद अभी तक रूपा के पास था। तीनों लड़कियां अंदर कमरे की तरफ बढ़ गईं। मोहिनी ने सुमित्रा से जुदा होने के बाद से लेकर आज तक अपनी कहानी का एक एक लफ्ज सुना दिया। सल्तनत में होने वाली साजिश का जिक्र सुनकर सुमित्रा देवी बेहद परेशान हो गई। खासतौर पर शहजादी रजिया की कैद का जिक्र सुमित्रा देवी के लिए रूह फरसा था। वो हैरान थी कि उन्हें खबर तक नहीं और इस्लामी सल्तनत के कल्ब में इतना बड़ा इंकलाब आ चुका है। सुमित्रा देवी ने अचानक मोहिनी से सवाल किया, लेकिन तुम अकेली क्यों आई? तुम्हारे साथ नईम और सलमा वगैरह क्यों नहीं आए? मुझे मजबूरन अकेले आना पड़ा। नईम भैया को जमालुद्दीन याकूत हबशी की तलाश थी, जो सल्तनत के जांबाज और वफादार सालार हैं। इसी तरह सलमा शहजादी रजिया की उन सहेलियों को खुफिया तौर पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी जो सिपाहियाना सलाहियतों की मालिक और शहजादी रजिया की जाननिसार दोस्त हैं। आना तो मैं भी अभी ना चाहती थी, लेकिन मुझे खुद नईम भैया और सलमा ने तुम लोगों के पास भेजा। फिर भी मैं अकेली नहीं हूँ। बाहर मर्दान खाने में मेरे हमरा एक बुजुर्ग है जिनका नाम अली अब्दुल्ला है। तुम उन्हें जानती हो क्योंकि अली अब्दुल्ला से पहले वो एक हिंदू साधु थे और उनका नाम बसिंदर था। नईम भैया ने खुद उन्हें मेरे हमरा भेजा। हम लोग एक तरह से तुम्हारे पास सफारत लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि अशोक अपने सिपाहियों के साथ खुफिया तरीके से दिल्ली आए और महल में कैद शहजादी रजिया और उनके भाई शहजादा मोहम्मद को गद्दारों की कैद से छुड़ाने में हमारी मदद करें। सुमित्रा देवी काफी देर से खामोश बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। मानुस ने किसी कदर बुलंद आवाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पिता के साथ तुर्कान शाह ने अच्छा नहीं किया। वो बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमानों के हमदर्द थे। खैर, जो गुजर चुकी है हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम पेश आने वाली को बदल सकते हैं। हम शहजादी रजिया की मदद के लिए जाएंगे और हम गुरुद सरत का इंतकाम भी लेंगे। सुमित्रा के लहजे में एक अज़्म था। रूपा और मोहिनी खामोशी से सुमित्रा का चेहरा देखती रही। कुछ देर बाद रूपा ने मोहिनी से सवाल किया, क्या दिल्ली में शहजादी रजिया के हिमायतियों की तादाद कम है? नहीं,
लेकिन वजीर आजम निजामुल मुल्क जुनैदी और अमीर दाद यानी सिपह सलार नए सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह के साथ हैं। यही वजह है कि फौज की ताकत भी फिलहाल रुकनुद्दीन और उसकी मां के पास है। सुल्तान का सबसे मजबूत सालार याकूत हबशी भी रूपोश है। हम लोग भी बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर दिल्ली शहर से बाहर निकल पाए। हम शहर के नजदीक ही एक देहाती बस्ती में खुफिया तौर पर रह रहे हैं। नईम भैया और सलमा दिन भर जासूसी के मुख्तलिफ कामों में लगे रहते हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह वो शहजादी रजिया को उन गद्दारों के चुंगल से छुड़ा सके। अचानक रूपा ने एक अजीब बात कहकर सुमित्रा देवी और मोहिनी को परेशान कर दिया। रूपा ने कहा, यह किरदार तो अच्छा नहीं, मुसलमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक सौतेली माँ अपनी ही बेटी को बादशाहत के लिए कैद खाने में डाल देती है। वो एक बेगुनाह बूढ़े को कैद खाने में हलाक कर देती है, और ये है हमारी सल्तनत के मरकज का हाल। क्या यही अक्लमंदी है? यकायक सुमित्रा को ख्याल आया कि रूपा तो अभी पूरी तरह मुसलमान ना हुई थी। फिर उसने मोहिनी की दास्तान रूपा के सामने क्यों सुनी? रूपा तो अब भी मंदिर जाती थी। उसका जहन दोगला हो चुका था। उसे हिंदू मजहब पर एतराज का मौका मिलता तो उस पर भी एतराज करती, लेकिन मुसलमानों पर एतराज का मौका भी वो हाथ से ना जाने देती थी। सुमित्रा ने रूपा की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मजहब बादशाहों से नहीं होते। अगर एक बदफितरत औरत राम जैसे अवतार की सौतेली माँ बनकर राम को दुख पहुंचा सकती है, तो आजकल के मुसलमान क्या चीज है? शाह तुर्कान सिर्फ नाम की मुसलमान है, वो इत्तेफाकिया मुसलमान है क्योंकि मुसलमानों के घर पैदा हुई है, और हम हकीकी मुसलमान हैं क्योंकि हमने इस्लाम को दिल से कबूल किया। हम शहजादी रजिया को रिहाई दिलवाने के लिए हर कीमत पर अपनी फौज लेकर जाएंगे। हमारे सिपाहियों की तादाद ज्यादा नहीं, लेकिन अगर सरदार घनश्याम राव जैसे लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम एक अच्छा लश्कर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सरेदस्त तो हमें अशोक को खबर करनी चाहिए। रात के खाने पर हम निहायत तफसील से इस बात पर गौर करेंगे कि हमें शहजादी रजिया की मदद के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। सुमित्रा की बात सुनकर रूपा हस्बे मामूल मुतमईन हो गई, लेकिन अब उसने एक और बात कहने की इजाजत चाही। रूपा ने कहा, सुमित्रा देवी, आपको तो पता है कि प्रकाश भैया बिल्कुल बदल चुके हैं। अब वो एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, और अब तो मोहिनी भी आ गई है। क्या आप मेरे भैया को छोड़ देंगी? सुमित्रा के चेहरे पर यकलख्त बेपनाह संजीदगी छा गई। उसने कर्ब से लबरेज निगाहों के साथ मोहिनी की जानिब देखा, लेकिन मोहिनी बिल्कुल मुतमईन बैठी थी। फिर भी सुमित्रा ने उस बात को उस वक्त उठाना मुनासिब ना समझा और कहा, यह बात भी रात को अशोक के सामने ही करेंगे। अभी मोहिनी को ताजा दम हो लेना चाहिए। इन लोगों ने लंबा सफर किया है। रूपा, तुम मोहिनी को मेरे कमरे में ले जाओ और मैं साधु बसिंदर का पता करती हूँ। साधु बसिंदर नहीं, अली अब्दुल्ला। अब वो एक रासिखुल अकीदा मुसलमान है। सुमित्रा हंस दी। मोहिनी की बात पर वो कुछ खफीफ हो गई थी और फिर हंसते हंसते कहने लगी, नामों के मामले में मेरा और अशोक का मुख्तलिफ जहन है। बहरहाल इस्लामी नाम भी बहुत खूबसूरत होते हैं। हमने खुद अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है। मैं अक्सर नौ मुस्लिमों के नए इस्लामी नाम भूल जाती हूँ। सरदार घनश्याम राव एक पक्का मुसलमान है, उसने अपना नाम बदलकर यूसुफ रख लिया है, लेकिन मैं अब भी भूले से उसे सरदार घनश्याम राव ही कह देती हूँ। दरअसल नाम कुछ भी हो, हमें उससे सरोकार नहीं। हम हिंदुस्तान में एक ऐसी तहजीब की बुनियाद रखेंगे जो हमारी कदीम तहजीब की तमाम अच्छी बातों को बरकरार रखे। हम मुसलमान हुए हैं, अरबी नहीं हुए। सुमित्रा देवी का यह अंदाज रूपा को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस लम्हे में वो सिर्फ सलामती की बातें करती थी और यही बात रूपा पसंद करती थी।